श्यामला ने चुनौती दी कि उसे नौकरी मिल जाएगी और वो नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकल गई। वो एक के बाद एक सभी गलियों से गुजरी, लेकिन उसे वहां दुकानों और होटलों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। बाप रे, मुझे नहीं लगता कि इस शहर में नौकरी पाना इतना आसान है। कैसे पूछूं और कहाँ नौकरी मांगूं, समझ नहीं आ रहा। ऊपर से मैंने अपनी बड़ी बहन को चुनौती दी कि मैं नौकरी ढूंढ कर ही घर वापस आऊंगी। अब अगर मैं बिना काम पाए वापस गई तो मेरी इज्जत नहीं रह जाएगी, उसने सोचा और इधर उधर घूमती हुई घर वापस पहुंची। क्यों, कितनी नौकरियां मिली तुम्हें? सौम्या ने पूछा। अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए। मैं एक कंपनी में गई और पूछताछ की, उन्होंने मुझे कल आकर मिलने को कहा। ऐसा? ये कौन सी कंपनी है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और क्या काम दिया उन्होंने? ये कंप्यूटर से संबंधित है, अगर मैं कल चाहूंगी तो मुझे सब डिटेल्स पता चल जाएंगी। ठीक है, कल जाकर डिटेल्स पता करो। श्यामला ठीक है कहकर अपने कमरे में चली गई। मम्मी, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। मैंने उसे इतनी आसानी से जॉब मिल गया कह दिया है। और वो सो गई। अगले दिन सुबह श्यामला बाहर निकली। वो हर गली का चक्कर मार रही थी। इसी बीच उसे एक आदमी दिखाई दिया और उसने उससे, सर, मैं इस शहर में नई हूँ, यहाँ मुझे नौकरी कहाँ मिल सकती है? ये सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया। क्या ये बाजार में चीजें खरीदने जितना आसान है मैडम? कुछ रूल्स फॉलो करके जॉब एप्लीकेशन देनी होगी, जिस तरह का जॉब चाहिए आपको, उसने कहा और फिर वहां से चला गया। तब श्यामला, ये क्या? उसने मेरे सारे सवालों के जवाब भी नहीं दिए और ऐसे ही चलता बना। किस टाइप का आदमी था? तो वो सड़कों पर जॉब के लिए घूम रही थी। ऐसे ही जब वो जा रही थी तो उसे एक बड़ा सा होटल दिखाई दिया। अगर मैं बिना नौकरी के गई तो बहन के सामने अपना सारी इज्जत खो दूंगी। जाकर होटल में पूछती हूँ। वो होटल में गई और उस होटल के मैनेजर से नौकरी के लिए पूछने लगी। तब वो बोला, अभी मेरे होटल घाटे में चल रहा है तो मैं ज्यादा सैलरी नहीं दे पाऊंगा, रसोई की नौकरी दे सकता हूँ तुम्हें। क्योंकि श्यामला थोड़ा खाना बनाना जानती थी तो उसने स्वीकार कर लिया। मैनेजर ने उसे कुछ एडवांस भी दिया और उसे सुबह जल्दी आने के लिए कहा। उसने पैसे लिए और शाम को घर गई और अपनी बहन को नौकरी और पैसे के बारे में बताया। सौम्या को खुशी हुई। ओह, उन्होंने तुमको एडवांस भी दिया? किस तरह का काम है? श्यामला ने घबराते हुए बताया, मुझे खातों को देखना होगा शायद। वे हमें ट्रेन करेंगे, फिर शुरू करेंगे हम लोग काम को। हाँ, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, उसने उसकी सराहना की। इस तरह श्यामला ने उसे बताया कि वो उस नौकरी के लिए जा रही है, लेकिन वो अगले दिन होटल में शेफ के रूप में काम करने लगी। श्यामला जो चपाती और करी बना रही थी वो बहुत स्वादिष्ट थी। लोग आकर बड़े शौक से खाने लगे और ग्राहक बढ़ने लगे। मालिक भी समझ गया कि ये सब श्यामला की वजह से हुआ और वो रोज उसे कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सौम्या की सहेली प्रिया उस होटल में गई और उसने श्यामला को वहां चपाती बनाते देखा। ये लड़की, इसे एक दिन मैंने सौम्या के साथ पब में देखा था, लेकिन ये यहाँ क्यों काम कर रही है? तो वो उसके पास गई। क्या तुम सौम्या की बहन हो? हाँ हूँ। तो फिर तुम यहाँ पर चपातियाँ बना रही हो क्यों? मैं इस होटल में रसोई का काम कर रही हूँ, प्लीज इस बारे में मेरी बहन को मत बताना। इतना कहकर वो अंदर चली गई, लेकिन प्रिया ने बाहर जाकर तुरंत सौम्या को फोन किया और मामले की जानकारी दी। ये सुनकर सौम्या चौंक गई। तुरंत अपनी कार लेकर उस होटल में आ गई। जब उसने श्यामला को चपाती बनाते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो मुझसे कहा कि तुम नौकरी करती हो, लेकिन होटल में काम कर रही हो। शर्म नहीं आ रही तुमको? पहले तुम घर आओ, फिर बताती हूँ। उसने जबरदस्ती उसे पकड़ लिया और कार में बिठाकर अपने घर ले गई। ये सोचकर कि शहर में कुछ सीखोगी मैं तुम्हें यहाँ ले आई, लेकिन तुम होटल में काम करके मेरा नाम खराब कर रही हो। अपना सामान पैक करो और अपने गांव लौटो। मेरे मॉम डैड को इस बारे में पता चला तो मुझे बुरी तरह डांटेंगे। दीदी, मैंने क्या गलती की है? ऐसे कोई रूल है क्या कि हर किसी को कंपनी में ही काम करना है? मैं उस काम को जानती हूँ, इसलिए मैंने वो काम हाथ में लिया।
अच्छा अगर हम वो काम करें जो हमें पसंद है। जब वो उसे समझा रही थी तो होटल मैनेजर श्यामला की तलाश में घर आ गया। अरे क्या हो गया मैडम, आप श्यामला को यहाँ कैसे क्यों ले आई? अब वो आपके होटल में नहीं आएगी, आप जा सकते हैं। अरे ऐसा मत कहो मैडम, उसकी वजह से मेरा धंधा आगे बढ़ रहा है। उसका बनाया खाना इतना प्रसिद्ध हो गया और इसलिए होटल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है आजकल। जब मालिक ने उससे ऐसा कहा तो सौम्या समझ गई कि वो खाना पकाने में बहुत टैलेंटेड है। सॉरी सर, वो नहीं आ सकती क्योंकि हम एक खुद होटल शुरू करने की योजना बना रहे। इसके बाद होटल मालिक वापस चला गया। श्यामला चौंक गई और देखने लगी। ये क्या दीदी, क्या हम एक होटल शुरू करेंगे अब? ये सच है, हर कोई किसी न किसी में टैलेंटेड है। तुम इतनी प्रतिभाशाली हो, मालिक तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया, तो किसी के नीचे काम करने की बजाय हम एक होटल क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं? मुझे ये आइडिया अभी अभी आया है, उसने कहा। तब श्यामला को बहुत खुशी हुई। इसके साथ ही दोनों ने एक अच्छी जगह तलाश की और आखिरकार उन्होंने भी एक होटल शुरू कर लिया। थोड़े ही समय में उनका होटल फलने फूलने लगा और उन्होंने खूब पैसे कमाए। श्यामला का रियल टैलेंट सामने आया। सौम्या को भी लगा कि होटल में मिलने वाले लाभ की तुलना में उसे जो वेतन मिलता है वो तो बहुत कम है। इसलिए सौम्या ने अपने जॉब से इस्तीफा दे दिया और श्यामला के काम में मदद करना शुरू कर दिया। उस रात दोनों बहनें पब से घर लौट आईं। ठीक है, जाओ सो जाओ, कल से तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। सुनकर वो चौंक गई। वो क्या इंटरव्यू है? मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना दीदी। मुझे कोई अंग्रेजी नहीं आती कि मैं उनके सवालों का जवाब दे सकूं। प्लीज समझो। तब सौम्या बोली, यहाँ अगर तुम्हारे पास नौकरी है तभी सरवाइव कर सकती हो, और जॉब करने से तो वैल्यू मिलती है, नहीं तो सब हमें बस यूं ही समझ लेते हैं। अपनी डिग्निटी बनाए रखने के लिए जॉब करना ही होगा। बिना कुछ जाने में इंटरव्यू कैसे दूंगी दीदी? टेंशन मत लो, जो इंटरव्यू लेगा ना तुम्हारा वो मेरा पक्का दोस्त है। कल पूरे दिन इंटरव्यू की तैयारी कर लो, परसों होगा तुम्हारा इंटरव्यू। मैं उससे तुमसे केवल हिंदी में सवाल पूछने के लिए कहूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी, ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। ये कहकर वो वापस अपने कमरे में चली गई। वो रात ऐसे ही गुजर गई। फिर सौम्या ने अगले दिन श्यामला को कुछ किताबें पढ़ने को दी। क्योंकि सभी किताबें अंग्रेजी में थीं, तो उसने कोशिश तो की लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई। उसे काफी दिक्कत हो रही थी। उधर सौम्या ने अपने दोस्त को फोन किया और अपने दोस्त को अपनी बहन के बारे में बताने लगी। एक छोटी सी पोस्ट के लिए ही ट्राई करूँ ना, ताकि वो सिटी लाइफ से फैमिलियर हो सके, बस। ओके, तुम उसे भेजो, आई विल टेक केयर ऑफ हर। मैं देखता हूँ कि तुम्हारी बहन को उसकी प्रोफाइल के अनुसार नौकरी मिल ही जाए। ओके, ठीक है? थैंक यू सो मच वामशी। फिर उसने फोन काट दिया और श्यामला को बुलाकर उससे यूं कहने लगी, मेरा दोस्त तुम्हारा हिंदी में ही इंटरव्यू करेगा और तुम समझदारी से जवाब देती जाना। अपनी बेवकूफी से मेरा नाम मत डुबोना, ठीक है दीदी? उसने कहा। अगले दिन श्यामला तैयार हो गई और इंटरव्यू देने के लिए गई। वामशी श्यामला के सामने बैठा था। श्यामला को देखकर कहा, हाँ अंदर आओ, तुम सौम्या की बहन हो, है ना? हाँ सर। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं रात के 9 बजे तक पढ़ती थी और बाद में नींद आने पर सो जाती थी, किताब को एक तरफ रख देती थी। ये सुनकर वामशी चकरा गया। अरे मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम रात में कितनी देर पढ़ाई करती थी, तुम्हारी क्वालिफिकेशन। ओह ठीक है, मैंने इंटर तक पढ़ाई की है सर। तुम और क्या क्या जानती हो ये बताओ। मैं पूरियां बेल सकती हूँ और फ्राई कर सकती हूँ, और मैं पुराने कपड़ों पर बहुत अच्छी तरह से रफू लगाती हूँ सर। उसने कहा तो वामशी दंग रह गया। मैं वो चीजें नहीं पूछ रहा हूँ, ये बताओ तुम कंप्यूटर पर क्या जानती हो? कंप्यूटर पर तो कोई चीज नहीं जानती हूँ सर। मैं अब अच्छी तरह से समझ गया। ठीक है, हम तुमको जावा सिखाएंगे। ओके रहेगा ना तुम्हारे लिए? मुझे जावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है सर, मैं इसे कभी खाती ही नहीं, लेकिन हाँ मुझे चपाती बनाना बहुत पसंद है। और वो बहुत सारी ऐसी बातें कहने लगी जिसका इंटरव्यू से कोई मतलब ही नहीं था, और वामशी को उसने बोर कर दिया। तब वामशी समझ गया कि अगर वो श्यामला को नौकरी देता है तो वो अपनी नौकरी भी खो देगा। अब तुम अपनी बातचीत बंद करो और यहाँ से तुरंत चली जाओ। मैं तुम्हारी बहन को फोन पर बता दूंगा। तो मुझे कब ज्वाइन करना होगा सर, ये तो बता दीजिए।
पहले तुम अभी यहाँ से जाओ, बाद में बताऊंगा। वो उस पर चिल्ला पड़ा और उसे भेज दिया। बाद में उसने सौम्या को फोन किया और कहने लगा, सौम्या प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन इस शहर में सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी उसे नौकरी नहीं दे पाएगा। मैंने बस कुछ ही मिनटों के लिए बात की और मैं पागल हो गया। एक डम दिमाग की लड़की को लेकर मैं क्या करूंगा? तुम्हारी बहन को नौकरी देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। जब उसने ऐसे कहा तो दरअसल हुआ क्या है वामशी? उसने पूछा तो वामशी ने सारी बात बता दी। ये सुनकर सौम्या को अपनी बहन श्यामला पर बहुत गुस्सा आया। आई एम सॉरी वामशी, प्लीज डोंट माइंड। बाद में उसने कॉल काट दिया। श्यामला भी वापस घर पहुंच गई। कुछ देर बाद सौम्या गुस्से से भरी घर आई और क्या तुम मूर्ख हो? क्या इंटरव्यूअर को जवाब देने का ये तरीका होता है? जावा का मतलब खाने वाला जवा? तुमने ऐसा क्यों सोचा? वो चिल्लाई। श्यामला ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि जावा का मतलब है मैंने जवा ही सोचा? तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? मैंने तुमको पढ़ने के लिए किताबें दी थी ताकि तुम इस टॉपिक से फैमिलियर हो सको। मुझे वो सब बातें समझ में नहीं आई, तो मैं क्या करूं? बोलो। छी, तुम्हारे लिए नौकरी की कोशिश करना मेरी बेवकूफी थी। तुमको अपनी पूरी जिंदगी में कभी नौकरी नहीं मिल सकती, तुम एक रुपया भी नहीं कमा सकती। उसने ऐसे कहा तो श्यामला को भी बड़ा गुस्सा आ गया। दीदी, एक गांव की लड़की को कम मत समझना। अगर मैं ठान लूं तो 2 दिन के भीतर नौकरी पा सकती हूँ, और पैसे भी। वो गुस्से से घर से निकल गई। सौम्या ने अपनी बहन की बातों की परवाह नहीं की। उसे रोका नहीं और अंदर चली गई।